अच्छा भाई साहब, एक बात कहें? कहिए। देखिए, आप लोग हमेशा से बाबा के लिए काम करते आए हैं और आपने जब हमको अपने गले से लगा ही लिया है तो हमारा भी फर्ज बनता है कि हम सब साथ मिलकर अपना एक अलग वर्चस्व बनाएं। तो बताइए भाई, उसके लिए क्या करना होगा? उसके लिए हम आपको एक मशवरा देना चाहते हैं। दीजिए। देखिए, सबसे ज्यादा अगर किसी चीज में पैसा है तो शराब के ठेका में है और स्क्रैप के टेंडर में। अगर ये दोनों चीजें हम लोगों के हाथ लग जाएं, तो हम लोगों के पास इतना पैसा होगा कि कोई सोच भी नहीं सकता। बात तो सही है। उसके लिए करना क्या होगा? करना तो बहुत कुछ पड़ता है। अगर हम लीगल प्रोसेस से काम करें तो, और फिर चांस भी 1% का होता है कि ठेका हम ही को मिलेगा। लेकिन अगर ठेका बांटने वाले अधिकारी से ही सीधा संपर्क हो जाए तो 100% चांस है ये ठेका हम ही लोग को मिलेगा। तो भाई देर किस बात की, मिलते हैं उस अधिकारी से। अरे देखो किसका फोन आ रहा है भाई। आ रहा होगा किसी का फोन, आप चाय पीजिए, जब तक नहा धो के टिफिन तैयार हाँ कर दें। ठीक है। ये तुम सारी ले लो, ठीक है? प्रणाम बाबूजी। प्रणाम। आप लोग कौन? हम लोग भी इसी देश के नागरिक हैं बाबूजी। देश के नागरिक हो, ठीक है, मगर तुम हमारे घर में क्या कर रहे हो? बाबूजी, आप देश की इतनी सेवा कर रहे हैं तो हम लोगों ने सोचा क्यों ना हम लोग भी आपकी थोड़ी सेवा कर दें। ये क्या है? देखिए जनाब, बात को ज्यादा घुमाने फिराने की हमारी फितरत नहीं है, इसीलिए सीधा मुद्दे पे आते हैं। इस बार का जो शराब का टेंडर है वो हमें चाहिए और उसकी जो कीमत हो हम चुकाने को तैयार हैं। ये पैसा पकड़िए और निकलिए यहाँ से। जिसको टेंडर मिलना था मिल गया है। वो कहावत सही है, लातों के भूत बातों से नहीं मानते। जब तक टेंडर हम लोगों को नहीं मिल जाता तब तक आपका लाडला हमारे पास रहेगा। हाँ भाई साहब। हाँ मुस्ताक, कहाँ हो तुम? अरे यहाँ करबला में थे, ताज़ी दफन हो रही हैं। अरे तुम वहाँ ताजिए दफनाते रहोगे, यहाँ टेंडर साहब सिंह को मिल चुका है। क्या? अरे जो हमको मिलना था वो साहब सिंह को मिल चुका है। साले जरूर उस बाबू का रचा हुआ खेल होगा। लगता है साला उसको भी दफन करना पड़ेगा। अब जो भी तुमको करना है जल्दी करो, वरना कुछ नहीं हो पाएगा। एक मिनट रुकिए भाई साहब। फोन काट रहा है। लगता है इस साले को अपने बच्चे से मोह नहीं है। The number you have dialed is... अर्पित, बुड्ढा, अर्पित, क्या? अजीत, अजीत, अब ये साला किसका काम है? साला पता नहीं इस गर्मी में कब तक सड़ना पड़ेगा इस बच्चे के कारण। पिएगे क्या? मुझे पापा के पास जाना है। पापा के पास जाना है?
बड़ा कमाल कर दिया तुम लोगों ने। मुस्तकवा के तो हौसला ही खराब कर दिया एकदम। जैसे मछली तड़पती है पानी के बगैर, वैसे साला टेंडर के बगैर तड़प रहा होगा। तो भाई साहब, मुस्ताक, कहाँ जा रहे हो? जा रहे हैं उस साले बाबू को मौत की नींद सुलाने। तुम कहीं नहीं जाओगे। शायद ये तुम भूल रहे हो, वो एक प्रशासनिक अधिकारी है और दूसरी तरफ नेता किशन नंद राय का हाथ उसके सर पर है। उसको मारोगे तो सीधा जेल जाओगे और जमानत भी नहीं होगी। तो क्या करें भाई साहब, उसको ऐसे ही छोड़ दें? छोड़ा तो हमने अपनों को भी नहीं है, फिर उसने तो हमसे दुश्मनी मोल ली है, भला उसको हम कैसे छोड़ सकते? टेंडर बांटने वाले बाबू को मारने के बाद ननकू गैंग की गली गली तूती बोलने लगी थी। फिर क्या था, मुख्तार और महंत ने मिलकर रेशम, स्क्रैप और कोयला खदानों में अपना दबदबा कायम कर लिया। वहीं दूसरी तरफ ब्रिजभान सिंह और उनका गुट बनारस में तमाम प्रकार के अपने धंधों में हाथ आजमा रहा था। और जनता को अपनी ओर आकर्षित कर रहे थे। यह वह दौर था जब बनारस में रेशम से लेकर कोयला के कारोबार पर सबकी नजर थी, क्योंकि उन दिनों स्क्रैप, रेशम, कोयले के कारोबार सब मोटा पैसा देने वाले धंधे थे और बनारस इन सब धंधों का प्रमुख केंद्र हुआ करता था। मुख्तार को इन्हीं सब धंधों पर अपना कब्जा कर आर्थिक साम्राज्य मजबूत करना था। जैसे जैसे मुस्ताक चाहता था वैसे वैसे होता गया। ऐसा नहीं था कि सभी उसके साथ थे, जो नहीं था वो नहीं रहा। पैसा, जलवा और ताकत ने
मुश्ताक को एक आदमी से एक सिस्टम बना दिया और उसी के दम पर मुश्ताक ने अपने बड़े भाई को एमएलए बना दिया। फिर क्या था, पुलिस स्टेशन में लिखी जाने वाली एफआईआर मुश्ताक के फाटक पर एक गुहार बन गई। अदालतों और कचहरियों में सालों खींचने वाले केस अपने फाटक पर चुटकियों में सुलझाने लगा मुश्ताक। बिना चेहरे वाली सरकार और अंधे कानून से तंग आए लोगों ने मुश्ताक के नाम को अपना सहारा बनाया और इतना पैसा कमा लिया था कि पुलिस वाले भी मुश्ताक की गुनगाने लगे थे। वहीं मुश्ताक भी पुलिस वालों को खुश करने के लिए तरह तरह के उपहार देता रहता था और इसके साथ अपना वर्चस्व गाजीपुर से बनारस तक फैलाना था। लेकिन बनारस बृजभान सिंह का गढ़ था, जहां बृजभान सिंह कमलेश राय अपनी जड़ें जमा चुके थे। तुम इधर जाओ, हम आगे निपटा कर आते हैं। और हाँ, मेडिकल स्टोर वाले के पास मत जाना, हम यहाँ कल ले लिए थे, समझे? अच्छा, अकेले अकेले हमको भी नहीं बताया, ठीक है। अबे इसमें ठीक क्या है, कल तुम हलवैया के यहाँ ले लेना, हिसाब बराबर हो जाएगा। चलो अब जाओ। ये लीजिए। नमस्ते साहब। नमस्ते। लगता है बिस्कुट नया आया है। हाँ साहब, नया आया। अच्छा है, चलिए निकालिए। क्या निकालें साहब? अरे वही मुश्ताक भाई का गुंडा टैक्स। साहब अबे पिछले हफ्ते तो दिए थे। अच्छा, तो पिछले हफ्ते तुम्हें घर आने जाने में कोई दिक्कत हुई क्या? नहीं हुई ना। अब मान लो इस हफ्ते तुम्हारा एक्सीडेंट हो जाए तो समझ लो कितना खर्चा आएगा। हो सकता है तुम्हारी जान भी चली जाए। तो बेहतर है टाइम पे हफ्ता देते रहो और घर परिवार वालों के साथ आराम से रहो। समझ में आया ना? चलो निकालो। क्या है? हम लोग को कमलेश भैया से मिलना है। आइए, आप लोग बैठिए, भैया जरा पूजा करके आ रहे हैं। हाँ, ये रोज रोज के नाटक करते हैं, कैसे हम लोगों का काम चलेगा भाई? लेकिन परेशान ना हो, कोई ना कोई ढूंढ निकाल। नमस्ते भैया। नमस्ते भैया। नमस्ते। क्या बात है, इतनी सुबह सुबह आप लोग आ गए? कोई परेशानी है क्या? भैया परेशानी ही परेशानी है साहब, बहुत अन्याय हो रहा है हमारे लोगों के साथ। पर हुआ क्या है? भैया 1-2 हफ्ते से 2 सिपाही आते हैं, तार अंसारी के नाम पे वसूली करते हैं। हम लोग कुछ बोलते हैं तो बताते हैं तुम्हारी दुकान बंद करा देंगे, तुमको ये करा देंगे, वो करा देंगे। बताइए हम लोग क्या करें? अच्छा, क्या नाम है उन सिपाहियों का? भैया एक का नाम द्वारिका और एक का नाम जितेंद्र है, ये दोनों हैं। ठीक है, आप लोग जाइए, हम इंतजाम करते हैं इन पुलिस वालों का। साले खाते हैं जनता का, बजाते हैं गुंडों का। प्रणाम नेताजी। प्रणाम प्रणाम। और ब्रजभान सिंह कैसे हो? सब कृपा है बड़े भैया। आप आओ बैठो। सतेंद्र, और बताओ कैसे आना हुआ? बड़े भैया, वो मुस्तकवा जो है ना, लोकल के थानों में अपनी बड़ी मजबूत पकड़ बना के रखा है। बनाने दो उसको लोकल में, हम तो बैठे हैं ना उसके ऊपर।
भैया बात आपकी सही है। कल कुछ व्यापारी लोग आए थे, अपनी फरियाद लेके आए थे और वो कह रहे थे साला मुस्तकवा जो है कुछ सरकारी पुलिस वाले हैं उनको भेज के वसूली करवा रहे हैं। अच्छा जी नेताजी। हेलो एसपी साहब, हम नेता किशन नंद राय बोल रहे हैं। जी आदेश करिए सर। सुनने में आया है आपके मोहम्मदाबाद थाने की पुलिस अब गुंडे और माफियाओं के लिए हफ्ता वसूली कर रही है। क्या बात कर रहे हैं सर? हमारे सामने व्यापार मंडल के अध्यक्ष जी बैठे हुए हैं। कोई जितेंद्र और द्वारिका नाम के सिपाही द्वारा ये घिनौना कार्य किया जा रहा है, जिसे तत्काल प्रभाव से संज्ञान में लेकर कार्यवाही कराकर हमें अवगत कराने का कष्ट करें। जी सर बिल्कुल बिल्कुल। इस मामला अगर ऐसा कुछ है तो इस मामले को मैं जल्द से जल्द संज्ञान में ले रहा हूँ। ठीक है सर। ठीक है, आप लोग जाइए, आज ही साले सस्पेंड होंगे। कम से कम 8-10 ट्रक माल रोजाना जा रहा है। तो दिन ही दिन चल रही, रात में नहीं चल रही क्या? नहीं तो रात का भी सिस्टम करो तो कोई दिक्कत तो नहीं होगी। दिक्कत में क्या होगी? मुस्ताक भाई से गड़बड़ हो गया। क्या गड़बड़ हो गई जितेंद्र? बैठो। राजेंद्र सिंह ने हमारे खिलाफ जांच बैठा दी सर। अरे काहे की जांच बैठा दी? वही जो आपके लिए काम कर रहे, कुछ करिए सर वरना हम लोग बर्बाद हो जाएंगे। अच्छा, अरे शंकर जरा फैजल भाई को फोन लगाओ। सलाम वालेकुम भाईजान। वालेकुम अस्सलाम। हाँ मुस्ताक। अरे भाईजान वो साला एसपी राजेंद्र सिंह है। हाँ वो हमारे आदमी के ऊपर जांच बैठा दी। अच्छा, इतनी हिम्मत? हाँ, समझाइए जरा उसको। ठीक है मुस्ताक, हम देखते हैं। हो गया काम। इतना टेंशन लेने की बात थोड़ी ना होता है। नौकरी ना होगा यहाँ साला प्रधानमंत्री की सीट हो गया, मार बाव खले जा रहे हो। वहाँ छूट जाएगी, हम तुमको यहाँ नौकरी दे देंगे। जय हिंद सर, जय हिंद। अरे वो द्वारिका और जितेंद्र नाम के जो कांस्टेबल हैं वो अपने ही लोग हैं। उन पे जो कार्रवाई चल रही है उसको तुरंत रुकवाइए। सो सॉरी सर। क्यों? ये मामला ना बहुत ऊपर जा चुका है। मैं आपकी इसमें कोई मदद नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि मार्केट में जितने भी व्यापारी हैं उन सब लोगों ने लिखित कंप्लेंट कर रखी है। सो सॉरी सर। अभी 5 मिनट में तुम्हारी समस्या का समाधान हुआ जा रहा है। लो तब तक चने खाओ। लो आ गया फोन। हाँ भाईजान। यार मुस्ताक, बात बहुत आगे बढ़ चुकी है और इसमें कुछ हो नहीं सकता है। और कहाँ तुम इनके चक्कर में पड़े हो? तुम अपना काम देखो, छोड़ो इनको। नहीं भाई, जिसने हमारा साथ दिया है मैं उसका साथ कभी नहीं छोड़ता। ठीक है, जो तुमको सही लगे वो करो। अल्लाह हाफिज। मुस्ताक, ये साला सब किया धारा उस कमलेश राय का है। वो साला व्यापारियों का अध्यक्ष बना फिरता है। अगर वो अपने मुकाम में कामयाब हो गया ना तो हम लोगों का धंधा चौपट हो जाएगा, और फिर कौन देगा हम लोगों के नाम का टैक्स? उस साले कमलेश राय का कुछ करना पड़ेगा। अरे यार घास कितनी बड़ी बड़ी हो गई है। रामू कहाँ है? अरे वो शादी में गया है, बोल के गया कि 2 दिन बाद आएंगे। अच्छा तो हम मीटिंग में जा रहे हैं, शाम तक वापस आएंगे। ठीक है? ठीक है। ए विजय। हाँ भैया। यहाँ आओ। देखो कल दुर्गा पूजा है, पूरी तैयारी तुम्ही को करनी है और हम जा रहे हैं मीटिंग में, शाम तक वापस आएंगे। ठीक है भैया। मुबारक हो व्यापार मंडल के अध्यक्ष जी। कौन हो तुम लोग? अभी पता चल जाएगा। आपने हमारे 2 सिपाहियों को सस्पेंड करा के बहुत अच्छा काम किया है। उन्होंने आपके लिए कुछ तोहफा भेजा है।